से दर्द है कि एक दलित के बेटे को, एक चमार के बेटे को अगर Y+ सिक्योरिटी मिल गई तो उनके पेट में दर्द है। क्या इन्हें तकलीफ है? क्या ये भी RSS और बीजेपी की तरह सोचते हैं? ये भी भेदभाव करते हैं हमारे साथ? अब आप देखिए ना, एक नेता कह रहा है कि भाई निर्दलीय, क्या होता है निर्दलीय? आजाद समाज पार्टी हमारी पार्टी है, हमने आजाद भाजपा ने सरकार दी, भाजपा कहाँ देती है? केंद्र सरकार वो ऐसा ना, मूर्खों का कोई तोड़ नहीं है। इनके कार्यकर्ताओं के नाम हिंदी में लिखवाने लगोगे और उनकी स्पेलिंग धोखे से लिख भी दिया, स्पेलिंग लिखवाने वो लिख नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, इनके घर में इनके बच्चे तो इनकी सुनते नहीं है। जैसे लगे हुए हैं यहाँ पर जो लोग कार्यालय के नाम पर 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये रोज का खर्च ले रहे हैं, वहाँ 1,000-500 खर्च दिखाकर बाकी अपनी जेब में रखने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो अपना नंबर बढ़ाने के लिए लगे। और वो खुद, मैंने कहा ना, रात के अंधेरे में हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि भाई साहब वोट हमारा भी तुम्हारा ही है, लेकिन मजबूरी है यार, पार्टी में जुड़े हुए। हाँ, दिखा हुआ सभा में विवेक सेन जी, एक चर्चा काफी ज्यादा तेज है। एक बड़ा आरोप आप पे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक पत्रकार गए थे, उनसे बोला, उन्होंने पूछा कि चंद्रशेखर को Y+ सुरक्षा दी गई। वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने समझौता कर लिया अंदर खानी, वरना ऐसे हमले तो निरी गोली बहुत लोगों को लग गई। पर चंद्रशेखर आजाद को ये Y+ क्यों दी? चंद्रशेखर आजाद बीजेपी से मिले हुए, ये समाजवादी पार्टी के कार्यालय से आवाज़ उठी है। समाजवादी के कार्यालय पे कोई व्यक्ति गया और वहाँ पूछे कि माहौल क्या है, तो सावन के गधे को तो हरा हरा दिखाई देता, तो उसने वही बताया जो उनका था। और रही बात, जिन लोगों ने वो बात कही, वो नेता हैं जिनकी अपने क्षेत्र में इतनी भी हैसियत नहीं कि वो सभासद का चुनाव जीत ले। और बस एक बात बहुत अच्छी है कि वो सुबह ही जो है कलफ का कुर्ता प्रेस कराते, 50 रुपये खर्च होते और बन गए नेता और तैयार हो गए। उनमें एक नेता ने बात ये कही थी कि जी अगर चंद्रशेखर आजाद जीत भी जाएँ तो उन्हें सदन में बोलने का मौका कौन देगा, क्योंकि निर्दलीय को कोई नहीं बोलता, या वो किसी पार्टी से होते। तो पहली बार तो उन्हें इतनी जानकारी नहीं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं कि उन्हें ये नहीं पता कि आज़ाद समाज पार्टी एक पार्टी है और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हैं। और चंद्रशेखर आजाद जी अपनी पार्टी के चुनाव सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जब वो जीत कर सदन में जाएंगे तो जितना दूसरी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हर मुद्दे पे बोलने का मौका मिलता है, उतना ही मौका भाई चंद्रशेखर आजाद को मिलेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हैसियत से मिलेगा। यानी जितने भी दूसरे सांसद होंगे उन सबसे ज़्यादा समय मिलेगा, क्योंकि दूसरे सांसदों को तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से परमिशन मिलती है कि उन्हें कितना बोलना है, किस मुद्दे पे बोलना है, कितनी बात रखनी है। तो सबसे पहली बार तो उन्हें इतनी अकल नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी कि Y+ सिक्योरिटी तोहफा दे दिया बीजेपी ने। हाँ, तोहफा दे दिया। तो भाई जो उनके नेता अखिलेश जी, आप उनसे कहो कि वो अपनी सिक्योरिटी वापस कर दें, काहे सुरक्षा लिए घूमते हो? उनका तो कोई ऐसा विरोध नहीं है, उन पे तो कोई ऐसा हमला नहीं हुआ। दूसरा, जो और उनके तमाम सारे नेता हैं वो उनका जो है सिक्योरिटी वापस करा दें, काहे वो सिक्योरिटी लिए घूम रहे हैं? ये भारत है। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान में हमारे लिए हक अधिकार लिख के दिए हैं कि एक राजा का बेटा भी यहाँ उतनी हैसियत रखता है जितना एक गरीब का बेटा रखता है, उसकी वोट बराबर है, हमारी वोट भी बराबर है। क्या इन्हें इस बात से दर्द है कि एक दलित के बेटे को, एक चमार के बेटे को अगर Y+ सिक्योरिटी मिल गई तो उनके पेट में दर्द है? क्या इन्हें तकलीफ है? क्या ये भी RSS और बीजेपी की तरह सोचते हैं? ये भी भेदभाव करते हैं हमारे साथ? क्या ये भी नहीं चाहते कि हम लोग अच्छी जगह बैठें? क्या ये भी चाहते हैं जैसे हम कल गरीब मजदूरी करते थे, ठेला चलाते थे, सफाई का काम करते थे, हम वहीं जाएं? क्या इनके दिमाग में वो गंदगी अभी भी भरी हुई है? ये सवाल है इस बात का कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब के द्वारा दी हुई समानता के कारण हमें हर चीज़ मिली है। और आज भारत के कोने कोने में भाई चंद्रशेखर आजाद का अपना एक नाम है। एक बड़े समाज का प्रतिनिधित्व भाई चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं और उनके चाहने वाले देश में नहीं दुनिया में रहते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अरब कंट्रियाँ हो, हर जगह भाई चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं। तो इतनी बड़ी शख्सियत जिसने चंद दिनों में अपना इतना नाम कमाया और पूरे देश में नीली क्रांति को आगे बढ़ाने का काम करा। और जब आप भी जानते हो एक गाँव में कोई व्यक्ति किसी एक खास विशेष व्यक्ति की मदद करना चाहता है, गरीब की बात करना चाहता है, तो ताकतवर लोगों के पेट में दर्द होता है। भाई चंद्रशेखर आजाद पूरे भारत में घूम घूम के हर गरीब, कमज़ोर, मजलूम की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, तो इस देश के ताकतवर लोगों के पेट में दर्द होता है। इसीलिए भाई चंद्रशेखर आजाद को गोली चली, उनके ऊपर हमला हुआ और तरह तरह के थ्रेड आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखते होंगे। लोग कहते हैं कि इस बार तो बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। और अभी धामपुर में होली के समय पर आपकी गाड़ी तोड़ दी गई। गाड़ी तोड़ दी गई। भाई चंद्रशेखर आजाद जी का फोटो यहाँ जो है
होली हवन के उसमें यहाँ के जो चेयरमैन हैं या कमेटी के लोग हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ प्रतिष्ठित लोग हैं चुनाव लड़ रहे हैं वो उन सबके फ़ोटो लगाते हैं। तो इसी उस क्रम में चल के, क्योंकि जो यहाँ चेयरमैन बने थे वो हमारे और लोकदल के गठबंधन से बने थे, तो उन्होंने भाई की फ़ोटो लगा दी। उस फोटो पर आप देख सकते हो कि पूरे सोशल मीडिया पे इतनी भद्दी बातें, इतने घटिया कमेंट और इतने हमले की बातें हुई कि आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन आईबी के पास सारी रिपोर्टें थी। हमने 2021 में पहली बार भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए सुरक्षा मांगी। अभी जब हमला हुआ तो हमने दिल्ली जंतर मंतर पर 5 लाख आदमी इकट्ठे करके भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए सुरक्षा मांगी। पूरे देश में जगह जगह ज्ञापन दिए गए भाई की सुरक्षा के लिए, तो हमें वो सुरक्षा मिली है। क्योंकि हम किसी विशेष व्यक्ति की छोटी मोटी बातों के कारण अपने नेता को जान के जोखिम में नहीं छोड़ सकते। बड़ी किस्मत से और बड़ी कुदरत के आशीर्वाद से हमें चंद्रशेखर आज़ाद मिला है, दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद नहीं मिलेगा। ये हमारा अम्बेडकर है, ये हमारा काशीराम है। हम इसे खोना नहीं चाहते, इसलिए हम उन लोगों से अपने नेता को सेफ रखने के लिए अब तक ये मांग कर रहे थे कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। तो आईबी की रिपोर्ट पर मिली है, और ये किसी सरकार ने नहीं दी, ये भारत का संविधान हक देता है कि हर व्यक्ति विशेष को उसकी पूरी जान का खतरा है तो उसे सुरक्षा दी जाए। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद तो इतने बड़े नेता जो पूरे देश दुनिया में हमारी बात कर रहे हैं, तो उन छुटभैया नेताओं को, उन टुचपंगिया नेताओं को जो भाई पर ये आरोप लगाते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि आपके घर में आपकी पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, उनके अरे आप देखिए ना, एक नेता कह रहा है कि भाई निर्दलीय क्या होता है, निर्दलीय आजाद समाज पार्टी हमारी पार्टी है। हमने आजाद भाजपा ने सरकार दी, भाजपा कहाँ देती, केंद्र सरकार वो ऐसा ना, मूर्खों का कोई तोड़ नहीं है, मूर्खों का ना कोई जोड़ है ना कोई तोड़ है। इन्हें केवल आरोप लगाने, अर्गन आरोप लगाने वो लगा रहे हैं। आप ये देखिए, इनके घर आप चले जाइए, अगर अभी आप इनसे 10 इनके कार्यकर्ताओं के नाम हिंदी में लिखवाने लगोगे और उनकी स्पेलिंग धोखे से लिख भी दिया, स्पेलिंग लिखवाने लगो, लिख नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, इनके घर में इनके बच्चे तो इनकी सुनते नहीं है। मैंने बताया ना, 50 रुपये में नेता बनते हैं हमारे यहाँ। एक और सवाल उठ रहा है कि इतना ही ज़्यादा नाम था तो सहारनपुर से लड़ लेते। और मनोज कुमार अपने गली गली में कहता है मैं तो यहीं पे घर ले चुका हूँ, चंद्रशेखर तो बाहर से आया। भाई मैं कह रहा हूँ, मोदी जी यहाँ से क्यों लड़ते हैं जाके वाराणसी से, बनारस से क्यों चुनाव लड़ते हैं? क्यों लड़े चुनाव? गुजरात से नहीं लड़े क्यों? गुजरात क्यों नहीं लड़े भाई? दूसरी बात, मनोज जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है जी, आपने यही मकान ले लिया। कहाँ ले लिया? जहाँ आपकी वाइफ रहती, जहाँ जुडिशरी में आपके सरकारी आवास है वहाँ, या जो आपने यहाँ किराए पे ले रखा। दूसरी बात, मनोज जी का तो कोई चुनाव नहीं, उनका विचारों का नाम लेना भी बेकार है। उनका कोई मकसद नहीं है, उनका कोई काम नहीं है। उन विचारों के साथ जो लगे हुए हैं वो रोज़ आप चाह के उनकी कॉलोनी में पता कर लीजिए, 500-500 रुपये लेकर उनकी महिला कार्यकर्ताएं और उनके कार्यकर्ता जो दूसरे लोग हैं वो लगे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं यहाँ पर जो लोग कार्यालय के नाम पर 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये रोज़ का खर्च ले रहे हैं, वहाँ 1,000-500 खर्च दिखाकर बाकी अपनी जेब में रखने का काम कर रहे हैं। तीसरे कुछ लोग इस तरीके के लगे हुए हैं, उन्हें पता है कि मनोज जी हार जाएंगे तो इनके लेटर पैड पे हम शिकायत ऊपर कर देंगे, फला आदमी ने इनका चुनाव नहीं लड़ाया, फला ने नहीं लड़ाया, फला कार्यकर्ता नहीं लड़ा, तो उनके सबके पत्ते कट जाएंगे। फिर हम जिला अध्यक्ष बन जाएंगे, हम जिला महासचिव बन जाएंगे, फिर हम हाँ, तो वो तो अपना नंबर बढ़ाने के लिए लगे। और वो खुद, मैंने कहा ना, रात के अंधेरे में हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि भाई साहब वोट हमारा भी तुम्हारा ही है, लेकिन मजबूरी है यार, पार्टी में जुड़े हुए, हाँ दिखा हुआ। तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ना हो। वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ भी हैं बहुत सारे लोग, और जो कुछ लोग हैं उन्हें कहना ही, आप देख लीजिए वो कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो जितनी जिसको ज्ञान होता है वो उतनी बात करता है, उनके पास ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान के अभाव में इस तरीके की बात कर रहे हैं। हम उन लोगों को भी जानते हैं जिन लोगों ने भाई के खिलाफ कोई भी बात कही ना, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं उन्हें गाँव घर और उनकी बस्ती से जानता हूँ। उनकी बस्ती में 2 लोग उनकी नहीं सुनते, ये स्थिति है उनकी। तो आज मैंने विवेक सेन जी से उन सभी चर्चाओं पर बात की जो तमाम सवाल उठ रहे थे समाजवादी पार्टी कार्यालय से, कि समाजवादी पार्टी बोल रही है कि उसको बीजेपी ने समझौता कर लिया। तमाम ऐसी महत्वपूर्ण बिंदुओं का, तथ्यों के साथ विवेक सेन जी ने खुलासा किया, प्रूफ के साथ खुलासा किया, कैसे सुरक्षा मिलती है, कैसे क्या होता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में क्लियर हुआ। फिलहाल आज की इस वीडियो में आपके बारे में क्या राय है, आप अपनी राय देना।